This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. ओके, लास्ट में हमने स्कैनिंग किया था ना खाली, हम्म अलग अलग टाइप्स के ओएस स्कैनिंग एंड बैनर ग्रैबिंग वगैरह, वही जो भी हम्म आज से हम एंड करते मैं हैं। हो गया। वो आज से हम बेसिक कर देते हैं ना, बेसिक से लेके चलते हैं एक एक टॉपिक के हिसाब से। चलो ठीक है। बेसिक करवा और देते। वेब वाला भी तुम एक कह रहे थे कि वेब वाला भी कराओगे, हाँ, वेब कब में से स्टार्ट करवाने कर? वाला हूँ बहुत अच्छे से, वो भी देखो पोर्ट फिगर तो तुम सबको करना पड़ेगा, बट हाँ मैं जो करवाऊंगा बग बाउंटी का रहेगा, कि बग हंटिंग ठीक कैसे करनी है तुमको रियल वेबसाइट पे या प्रैक्टिस वेबसाइट पे, जो भी मिलेगा मैं करवा ठीक दूंगा। ठीक और वो ज़्यादा नहीं, एक वीक में तुम्हें कम से कम 10 से 15 वल्नरेबिलिटीज जो मेन मेन है, ठीक वो ठीक अभी तुम बेसिकली कर सकते हो जिन पे, उस पे करो, प्रैक्टिस ठीक। करो, टेस्ट पीएचपी की वेबसाइट पे प्रैक्टिस करो, मैं करवा दूंगा, ठीक है। और टेस्ट कौन सी वेबसाइट बताई? टेस्ट पीएचपी की वेबसाइट, ठीक। सीएच में किए हो गए टेस्ट पीएचपी पे कि नहीं किया था? सीएच कहाँ किया? टेस्ट पीएचपी बताया ही नहीं। भाई क्या सीएच किए हो तुम लोग? टेस्ट पीएचपी की वेबसाइट पे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ये अच्छा testphp.fullweb.com। ओके। तो इसमें बेसिकली वर्क सूट का यूज लेंगे, जो भी मैं बेसिक करवा दूंगा, पहले बेसिक चाहिए हमको, बेसिक चलो ठीक है, नॉलेज चलो होना चाहिए ठीक कि वेब वर्क ठीक। कैसे करता है, प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं, मेथड्स कौन कौन से होते हैं एचटीटीपी के, वर्क सूट का यूज कैसे करना, वो सारी चीजें करने के बाद आएंगे हम उन सब चीजों पे, ठीक है। ऐसे नहीं कि ओके डायरेक्ट हम जस्ट बस अटैक करना स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं होगा। हम बेसिक ट्राई के दो चार रूम जो बेसिक बेसिक हैं वेब से रिलेटेड, उसको करेंगे, वर्क सूट को समझेंगे, फिर जाके करेंगे, ठीक ठीक है। ठीक। पे वैसे तुम कर सकते हो प्रैक्टिस, अच्छी वेबसाइट है, हर एक टाइप की वल्नरेबिलिटी मिलेगी तुमको, चाहे आइडोर का हो, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का हो, कुछ भी हो, वो प्रैक्टिस कर सकते हो। एसक्यूएल हो गया, होस्ट हेडर हो गया, सीयूआरएस हो गया, जो भी होगा हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ओके बहुत ही जल्द करवाऊंगा, मान के चलो जिस दिन होगा ये एक दिन में एक टॉपिक कवर अप हो जाएगा तुम्हारा। तो मैं एक चीज़ और बता दूंगा कि एनमैप इंस्टॉल कैसे करना है, खासकर विंडोज विंडोज पे एनमैप डाउनलोड पे जाओगे। एंड मैं हम्म, विंडोज पे। विंडोज पे, क्योंकि देखो अपने को ऐसा चलना है कि अगर हमको विंडोज की मशीन मिल रही है तो हम विंडोज पे भी वर्क कर पाए, क्योंकि जब इन द ऑर्गेनाइजेशन अगर तुम कहीं जा रहे हो तो वहाँ पे जरूरी नहीं कि तुमको हर बार लिनक्स से मिलेगा। तो देखो यहाँ पे अच्छा हर एक ठीक। सिस्टम के लिए अवेलेबल है तुम्हारा nmap। विंडोज लिनक्स पे तो बाय डिफॉल्ट आता ही आता है जब तुम इंस्टॉल करते हो, ठीक है। बट विंडोज या मैक ओएस के लिए चाहोगे तो मैक ओएस के लिए भी है, अदर ओएस के लिए भी है। बट विंडोज पे कैसे करना है, उस चीज़ को देख लो। ये setup डॉट exe फाइल को डाउनलोड कर लेना, जिसको सेटअप करना होगा आराम से, कुछ नहीं, कितनी जैसे एमबी की फाइल है? 32 ठीक। जैसे नॉर्मल सेटअप करते हैं वैसे ही करना है, खास नहीं। पे जाओगे, जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर्स को तुम सेट करते हो, मैंने आई थिंक ऑलरेडी सेटअप करके रखा है इसका। exe फाइल को तुम कर सकते हो मैं ऐसे, इंस्टॉलेशन तो कर ही लोगे, नॉर्मल सा प्रोसेस है। इंस्टॉलेशन तो कर लूंगा। तो बस वही है। और साथ के साथ ऐसा नहीं है कि हम लिनक्स पे जो चीज़ें कर रहे हैं कमांड तो सेम रहेंगे, बट उसको विंडोज पे भी अडॉप्ट करो, उस पे प्रैक्टिस करो, तभी हो पाएगा, ठीक है। ठीक है। एक मिनट का, मैं VMware स्टार्ट कर लेता हूँ। और वेब पीटी के लिए थोड़ा सा ये तो देखो नॉर्मल टॉपिक है, जो एपीटी का हमारा कंटेंट है ना, ये तो तुम मजाक मजाक में भी सीख सकते हो, अगर तुमने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर ली तो ठीक है, तुम्हें हमेशा। बट वेब में तुमको हर एक चीज को सीखना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रियल वेबसाइट्स पे, जो प्रैक्टिस वेबसाइट है उन पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पोर्ट सिगर से करो, बरसूट का यूज कैसे होता है, वो सारी चीजें देखोगे, ठीक है। ओके। ओके। एचटीटीपी के मेथड्स के बारे में पता है? एचटीटीपी के? लाइक पोस्ट, गेट, डिलीट, पुट,
भाई मुझे लेकिन याद नहीं है। लेना एक बार सब लोग। बेसिक जो ट्राई हैकमी पे रूम है ना, मैं एक रिक्वायरमेंट दे दूंगा, मैं पहले बता दूंगा, उस पर 2-3 रूम है, खत्म कर लेना, अच्छा। फिर अच्छे से समझ में आएगा, बाकी बाद में मैं फिर करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके ओके। वेट करो एक सेकंड, मेरी nmap की आईपी क्या है, इसकी आईपी क्या है, विंडोज की 1.9 एंड मेटास्प्लॉइटेबल की 1.9 1.8। इन्वर्टर स्क्वायर 1.8। स्कैनिंग के लिए देख रहा हूँ क्योंकि अपने पास एक मशीन ये हो गया, एक मशीन ये। ठीक है। सबसे पहली बात 1.9 आती है, विंडोज सी। सबसे पहली बात आती है कि इन द नेटवर्क, जैसे अभी मैं एक राउटर पे हूँ अगर, तो उस राउटर पे कितनी आई अभी लाइव है, उसको चेक कैसे करना है, वो चीजें पता है कि नहीं। हाँ वो लाइक बता दो, तुम बताइए। अच्छा। अगर तुम एक राउटर पे कनेक्ट हो, हम्म। तो उस राउटर पे अभी कितने लाइव आईपीज हैं, वो कैसे फाइंड आउट करोगे, वो सारी चीजें पता है कि नहीं पता है। तुम बता दो तो और अच्छी बात। लाइक आरपी स्कैनिंग कैसे करनी है, वो सब। आर्प के लिए तो एआरपी है कमांड, एक आईपी। जैसे देखो, आईपी अगर मुझे आर इस मशीन की आईपी चाहिए, ठीक है, मुझे आईपी ए है, एक आईपी ए कमांड और एक आईपी आईपी आर राउट और एक राउट कमांड। नहीं, वो तो देखो, वो कमांड जो है तुम्हारे वो पर्सनल होस्ट के लिए हो जाएगा। अगर अच्छा। मैं आईपी इस पे कर रहा हूँ तो ऐसा तो है नहीं कि ये मेटास्प्लाइट वाला विंडोज 10 की आईपी बता देगा। ठीक। अगर मेरी आईपी 1.9.192.168.1.12 है एंड 24 का सबनेट का मतलब क्या है, सीआईडीआर वैल्यू का मतलब क्या होता है, सीआईडीआर। एक बार बताओ, ये जो ये राउटर की है किसकी, एक मिनट देखो, अच्छा ये प्राइवेट आईपी है, अच्छा अच्छा अच्छा। और प्राइवेट आईपी हमेशा तुम्हारा 192 से ही होगा, और ये क्लास सी की ही आईपी होगी, इसको भी ध्यान देना। तो क्लास सी की आईपी होगी। दुनिया में चाहे जहाँ चले जाओगे, जो प्राइवेट आईपी होगी वो ऐसे ही मिलेगी तुमको। 192.168.1.12 ये मेरी आईपी नहीं हो सकती, ये दुनिया में कम से कम करोड़ों लोगों के पास मिलेगी तुमको, जिनके जिन भी ओके। जो भी लोग राउटर से कनेक्टेड होंगे उनके पास ये आईपी होगी। बट अगर पब्लिक आईपी तुमको देखना है, तो पब्लिक आईपी अलग होता है, वो तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, वो तुम्हारे पीसी की एक पब्लिक आईपी हो, ठीक है। ओके। मैं अभी शो नहीं कर सकता, बाकी देखना, एक चलो कमांड कोई बात होता नहीं। है गूगल पे, या गूगल करना है जो भी, व्हाट इज माई आईपी, वहां पे तुम्हें तुम्हारी पब्लिक आईपी शो करेगा। मैं दिखा देता हूँ ना, ठीक। बट भाई टैग वटैग मत मारना, अरे नहीं यार, पागल हो क्या? कितना कहाँ। वैसे भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर पाओगे। अरे तुम भैया हनी पॉड आगे बैठो, पता चला टाइम हमारे हो। नहीं बता, हर एक चीज को देखो, नेटवर्क तो खासकर मैंने देखो कोर्स के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था सबको कि नेटवर्किंग पढ़ लो, सीआईडीआर क्या होता है, सीआईडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। सीआईडीआर क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। यस, तो बेसिकली ये सीआईडीआर शायद नंबर से जो होते हैं वो क्लास आईपी को की डिफाइन करने एड्रेस के लिए। को। हाँ हाँ, सही कह रहे हो। और सबनेटिंग से क्या मतलब होता है, एक नेटवर्क में अगर एक आईपी की हम एक सबनेटिंग लेकिन करते एक हैं। बात बताओ, ये आई जो एक सीआईडीआर होता है, ये मतलब क्या लोग मतलब उसको करता है, मेथड को, डेटा राउटिंग को, नहीं, देखो मतलब करता क्या है, मतलब मुझे सीआईडीआर समझ में नहीं। वैल्यूज बेसिकली क्या होती है, देखो यहाँ पे 127.0.0.1 आ रहा है, और सीआईडीआर हाँ वैल्यू हाँ इसकी 8 आ रही हाँ, है। ये 8 है। क्यों 8 क्यों आ रही है। शायद से। बताओ भाई, ये नहीं पता मुझे। क्योंकि ये तुम्हारी क्लास ए की आईपी है, 127 से अच्छा। जीरो ओ ओ जीरो टू सॉरी सॉरी वन टू सॉरी। सेवन क्या होता है, क्लास ए होता है, 127 टू क्लास ए, 191 ठीक तक ठीक। क्या होता है, क्लास बी होती है। क्लास ए भी होती है, और सही है, ये वन मुझे नाइन टू ध्यान नहीं टू दिया। समथिंग कितना 139 या जो भी है, वो तुम्हारा क्लास सी होता है, तो सारी चीजें। क्लास सी क्या भी होती है। तो क्लास ए के लिए जो तुम्हारा सी आई डी आर होगा वो हमेशा 8 होगा, क्लास बी के लिए जो होगा वो तुम्हारा 16 होगा, क्लास सी के लिए जो होगा तुम्हारा वो 24 होगा, ठीक है। 24 हो। ठीक है। इसको हमेशा दिमाग में रखना। और सी और हमेशा जब भी तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर तुम बीए पीटी करने जा रहे हो, वहां पे तुमको हम्म। एक आईपी वो देगा जस्ट लाइक दिस, ठीक। एंड आगे वो एक सी आई डी आर वैल्यू कुछ भी दे सकता है, जरूरी नहीं है 24 या कुछ भी दे सकता है वो।
बट हाँ, जो वैल्यू देगा तो तुमको उसके ऊपर स्कैनिंग करनी है। वो एक तरह से सबनेट डिफाइन करेगा कितने नेटवर्क हैं तुम्हारे CIDR के अंदर, इस राउटर पे कितने IP हैं जो लाइव हैं, जो अभी जिन पे स्कैनिंग कर मतलब सकते हो, जिन पे जितने इसमें पेनिट्रेट एक्टिव कर होंगे। सकते हो। ठीक है। ठीक ठीक ठीक। और इसकी रेंज तो तुमको पता है नेटवर्किंग में 1255 तक है। तो मतलब 192 ये। अच्छा, इसकी होगी फर्स्ट IP क्या होगी इस नेटवर्क किसकी? की? इस नेटवर्क। अगर इस नेटवर्क की बात करूं मैं, तो इसके राउटर की IP क्या होगी? प्राइवेट IP। लाइक 1.0 होगा या 1.1 होगा? 1.0। नो, 1.1 होगा, हमेशा ध्यान देना। ऐसा क्यों? 0 से 1 मिनट, थोड़ा इसे एलेबोरेट कर सकते हो? 1.10 क्यों नहीं? कि 0 नेटवर्क ID होता है और 1 होस्ट होगा तुम्हारा। राउटर जब भी कहीं पे भी देखोगे तो उसकी राउटर की IP जो होगी, चाहे जिस भी नेटवर्क का पहला होप जो होगा वो 1.1 ही होगा। 1.1 हो सकता है या 10, यहाँ पे 10 होगा, कभी 1 हो सकता है, उससे मतलब नहीं। तो हमको इसी चीज को फाइंड आउट करना है कि जैसे अभी ठीक है, मैं अपने राउटर के थ्रू इस मशीन को रन करा रहा हूँ जिसकी IP ये है, ठीक और दूसरी ठीक मशीन है। ये है, तीसरी मशीन। बट हमको अगर VAPT करने जा रहे हो वहां पे तो नहीं पता होगा कि कितने मशीनें चल रही हैं, कितने होस्ट हैं उसमें। वो सही कह रहा हूँ, वो पता नहीं तो चाहिए उसमें। उस उसमें उस टाइम में तुम कैसे फाइंड आउट करोगे कि कितनी IPs अभी लाइव हैं? अभी लाइव IP के ही ऊपर तुम VAPT कर सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि जो IP नहीं दिख रही तुम उसके ऊपर VAPT करोगे। जो IPs तुमको फाइंड आउट होंगी उन्हीं के ऊपर तुम VAPT करोगे। ठीक है। हाँ, ये इसके तुम लिए सही तुम्हारे कह रहे देखो दो कमांड होते हैं, कार्प स्कैन -L। इसको ध्यान देना। सारे हो। IP दे दिया इसने। हाँ हाँ, दे दिए। इस पे ध्यान वन देना। पॉइंट सेवन अपना आज का क्लास पूरा इन्हीं IPs के ऊपर होगा, तो इसको ध्यान देना। ठीक ठीक। तो इसमें 1.1 जो होगा ये मेरे मतलब राउटर की IP होगी। 1.8 तुमने देख लिया विंडोज की, आई थिंक है। ठीक। 1.9 विंडोज की है, 1.8 जो है। 1.9 मेटल फ्राइडे हुई। हम्म। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्कैनिंग को। ठीक है। अगर देखो मान के चलो मुझे पता है 1.8 इसकी IP। अगर मुझे इस 1.8 को स्कैन करना है कि लाइव इस पे कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं, कौन कौन से ओपन पोर्ट्स हैं, OS का टाइप क्या है, वो सारी चीजें फिंगर प्रिंटिंग एंड फुट प्रिंटिंग जो भी करनी है हमको, या हमको चेक करना है कि ठीक। कौन कौन सी वुलनरेबिलिटीज के स्क्रिप्ट्स हमको मिल रहे हैं, वो सारी चीजें हम करेंगे। तो एक सिंगल IP पे कैसे स्कैन करते हैं वो चीज देखना। तुम जस्ट ऐसे भी दे सकते हो। और स्कैनिंग के टाइप्स बहुत हैं, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। 1.8 ना। .8। जस्ट हम nmap दे सकते हैं। अभी हम कोई भी स्विच का यूज नहीं करेंगे, लाइक -A -T4 टाइम टेबल। वो सब हम ठीक धीरे धीरे ठीक। देखेंगे। ठीक है। ओके। हर एक स्विच के बारे में हम देखेंगे, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। तो देखो जब मैंने nmap और जस्ट एक सिंगल IP पे कुछ पोर्ट्स दिए, उसका स्टेट दिया, लाइक वो ओपन है या क्लोज्ड है। और इस चीज के भी बारे में जल्दी बता दूंगा कि ओपन का क्या मतलब होता है, क्लोज का क्या मतलब होता है। और मैंने शायद तो स्टेट है। हाँ, पिछले ही वीडियो में ओपन मैंने बता दिया था। स्टेट, ओपन क्लोज, अनफिल्टर्ड, फिल्टर्ड, तुमने 4 तरीके का बताया था। हाँ, वो बता दिया था ना मैंने लास्ट टाइम। हाँ, बता तो दीजिए। हाँ। वही चीज है कि ओपन है तो क्या मतलब, ओपन मतलब तुम उसको पिंग कर सकते हो। क्लोज दिखा रहा है, ठीक। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो क्लोज्ड हो। तुम उसको एक बार फिर से चेक कर सकते हो, क्या पता उसने पिंग प्रॉब लगा रखा हो या फिल्टर पे भी लगा रखा हो। तो सही वही कह रहे सारी चीजें हैं, तो उनको क्रॉस चेक करना जरूरी है कभी कभी। खासकर VAPT में मत करो, बट अगर तुम बग बाउंटी वगैरह कर रहे हो तो वहां पे जरूर क्रॉस चेक। और सर्विसेज सबसे मेन चीज होती है। सर्विसेज पोर्ट तो देखो तुम्हारा 21 है तो FTP होगा ही होगा, वो नॉर्मल सी बात है। हो। हाँ। 22 होगा, SSH होगा। बट जरूरी ठीक। नहीं है कि तुम्हारा 22 पे ही तुमको हमेशा SSH मिले। क्या पता कभी वो रिडायरेक्ट करके, हमको कई बार मिला है, हमने CTF भी किया है साथ में, देखे होगे। SSH का क्या किया उन्होंने, 4000 पोर्ट पे ले जाके रिडायरेक्ट कर दिया। ऐसा क्यों देते हैं लेकिन फिर भी? वो उनकी मर्जी है, वो किसी भी पोर्ट पे सर्विस रन कर सकते हैं बाई डिफॉल्ट। बाकी तुमको यही पोर्ट्स मिलने हैं, 22 पे SSH ठीक। मिलेगा।
23 पे तुम्हारा टेलनेट हो गया, ओके 25 पे एसएमटीपी, और इन सब के इनुमरेशंस कैसे करने हैं ये स्कैनिंग के बाद का टॉपिक है, और हम अच्छे से करेंगे मेटास्प्लॉइटेबल के थ्रू या जो भी होंगे उनके थ्रू करेंगे, ठीक है। आरपीसी क्या होता है, एनएफएस क्या होता है, सारी चीज ओके RPC access MySQL बेसिकली क्या होता है जब तुम बाय डिफॉल्ट करते हो ना तो वो 1000 पोर्ट ही करता है। इसने क्या दिखाया? वैसे ज्यादातर ये क्यों, एक मिनट एक क्वेश्चन, RPC बाइट और नेट बायोस ये ज्यादा चलते हैं ना? हाँ, आरपीसी का जो होता है कनेक्शन आरपीसी क्लाइंट के थ्रू लेते हैं। एनएफएस का हो हाँ गया RPC नेटवर्क फाइल शेयरिंग की, लाइक डंपिंग वगैरह जो सुने होगे, हाँ उसके लिए। एनएफएस के थ्रू होता है। नेट बायोस का तुम्हारा 139 और 44 होता है। नेट बायोस का सर्वर तुम्हें विंडोज पे ही मिलेगा, ये भी जान लो। और एक नेट चीज ध्यान बायोस देना, और नेट बायोस हाँ का नेट बायोस की जो सर्विस होती है वो विंडोज पे जैसी होती है, वैसे ही सेम सर्विस लिनक्स पे भी होती है, बट वहां पे तुमको एसएमबी के नेम से उसको बताते हैं, ठीक है, इसको ध्यान देना। SMB। एसएमबी, यस। अच्छा और उसकी नेट बायोस साइनिंग को वगैरह SMB तो कहते हैं। हमने किया है, एसएमबी क्लाइंट वगैरह के थ्रू हम लॉग इन हाँ वो करते हैं, किया है अगर वो किया है। उसके क्रेडेंशियल मिल गए तो वो देखो, सीटीएफ को एज अ सीटीएफ समझ के चलो कि तुम सीटीएफ कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग हम सीखेंगे कि हम अच्छे से कर पाए, ठीक है। हमको जस्ट ऐसा नहीं कि नहीं खाली लाइफ टाइम बीएपीटी ही करना है, हमको सारी चीजें करनी है। ठीक ठीक। हम बग बाउंटी करेंगे, वेब हैकिंग करेंगे, क्लाउड करेंगे, आईओटी करेंगे, तो उन सब चीजों के अकॉर्डिंग हमको देखना है। खाली ये नहीं कि नहीं हमने बस nmap का स्कैन कर दिया, हमको ओपन पोर्ट मिल गए, सर्विसेज चेक की, स्क्रिप्ट लगाया, सर्विस के वर्जन, जो भी वर्जन वगैरह मिल रहे हैं, वर्जन निकाला, ओएस निकाला, जस्ट अटैक कर दिया, ऐसा नहीं है। और हर एक पोर्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगर जो भी ओपन पोर्ट है जरूरी नहीं है कुछ भी हो, हर एक पोर्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए, बीएपीटी के टाइम या सीटीएफ सॉल्व करते करते टाइम या फिर बग बाउंटी के टाइम। अब खासकर बग बाउंटी के टाइम हर एक चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है हमारे लिए, किसी भी सर्विस तो पे फिर हमको कुछ भी जो मिल मेन, लेकिन एक बात बताओ, मेन कुछ भी हमें मिल तो सकता है लेकिन फिर भी लोग ज्यादातर इन्हीं दोनों के पीछे पड़ते हैं। ठीक है। अभी हम दूसरी चीज पे आते हैं। जैसे देखो अभी हमने यहाँ पे सिंगल आईपी दिया था nmap का, ठीक। ठीक। हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ एक आईपी और हम दे सकते हैं। एंड लगा के। नहीं, एंड लगाने की जरूरत नहीं, हम जस्ट स्पेस दे देंगे, हम चाहे जितनी आईपी दे सकते हैं। 1.9। ये आईपीज लाइव हैं, इस वजह से मैं बता रहा हूँ क्योंकि इस पे तुमको कुछ सर्विसेज भी दिखेंगी तो तुमको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी देने को मैं कुछ भी दे सकता हूँ, ये जो आईपी हमको मिली है इसमें से मैं कुछ भी दे सकता हूँ, बट क्या पता वहां पे कुछ ना मिले, तो तुम भी सोचोगे फालतू का वो क्या हो रहा है, चीजें नहीं समझ में आएगी। यहाँ पे सर्विसेज दिखाई दे रहा है, स्टेट दिखाई दे रहा है, पोर्ट दिखाई दे रहा है, तो तुम्हें समझ में आएगा। ओके। देखो एक चीज और है, होस्ट टीचर। लेटेंसी क्या है, लेटेंसी के बारे में मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बता दिया था, पिंग जब मैंने तुमको बताया था। लेकिन मैं भूल गया लेटेंसी के बारे में, आई एम सॉरी। नहीं होता, लेटेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बट टाइम वैल्यू होती है एक तरह से। टाइम अच्छा अच्छा। बताया था ना कि टीटीएल वैल्यू कैसे, टीटीएल से कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ 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 हमारा जो थोड़ा सा। टारगेट आईपी है उस पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम या कौन सा ओएस है, टीटीएल वैल्यू से कैसे डिफाइन करते हैं, मैंने बताया था ना। 64 है तो लिनक्स होगा हाँ 128। सही कह रहा हूँ। हाँ ये तुमने बता रखा है, सॉरी सॉरी। किया, फिर से रिपीट करना, सारी चीजों की वीडियोस पड़े हैं उस पे, फिर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसने सबसे पहले क्या किया, nmap स्कैन रिपोर्ट फॉर 192.168.1.8, तो इसने पहले मेटास्प्लॉइटेबल की ठीक मशीन को किया, उसके बाद ये क्या करेगा, उसके बाद ये दूसरी आईपी पे जाएगा ठीक। 1.9, ठीक। तो देखो यहाँ पे भी इसने सर्विसेज दे दी, MSRPC चल रहा है, नेट बायोस एसएसएल, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट डीएस। इतने कम क्यों इसमें लेकिन? हो सकता है, कोई जरूरी नहीं, क्या पता तुम्हारे एक ही पोर्ट ओपन हो, वो तुम्हारे, देखो क्योंकि ये मेरी एक मशीन है जिसका मैं यूज करता हूँ, और ये जो है एक प्रैक्टिस पर्पज के लिए ही बनाया गया है, तो इस पे ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा तुमको। और इतना ही नहीं, अभी अगर मैं इस आईपी पे ऑल पोर्ट स्कैन कर दूं तो बहुत सारे पोर्ट मिलेंगे। ओके। कितने मिल सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है कि कितने मिल सकते हैं। यहाँ पे अभी देखो, अब 65,500 पैसे, 65 यस, है तो इसमें से तो कितने भी दे दे।
देखा क्या जाए किया तो। है 1000। और बाय डिफॉल्ट एक चीज ध्यान देना, अगर तुम कोई भी ऑप्शन लाइक पोर्ट वगैरह डिफाइन नहीं कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट ये 1000 पोर्ट ही स्कैन करेगा। इस चीज का हमेशा ध्यान देना जब भी तुम सीटीएफ कर रहे हो या जो भी कर रहे हो। अगर तुमने नॉर्मल स्कैनिंग की हुई है तो उसके बाद तुम एक nmap हाइफन p हाइफन का यूज करोगे ऑल पोर्ट की स्कैनिंग के लिए। वो भी मैं बता दूंगा, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ओके। और इसके बाद आता है कि हम एक रेंज में भी स्कैन कर सकते हैं। लाइक हमारे पास देखो इतनी आईपीस हैं, वंस 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 ठीक 7 8 ठीक। 9 है। तो अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे पास लेकिन इतने। एक बात पूछनी थी मुझे, हम्म। ये इन लोगों ने मतलब सिस्टमैटिक वे में क्यों नहीं है, मतलब पूरी क्रोनोलॉजिकल वे में क्यों नहीं, 1 2 3 ये सब उल्टा सीधा क्यों? क्या चीज? उससे नहीं अभी मतलब है। वो देखो कौन अच्छा सी आईपी को पहले फाइंड आउट कर पा रहा है, कौन से होप पे पहले वो अच्छा अच्छा जा अच्छा। पा रहा है, वो उस वैसा दे देगा। वो जिसको पहले स्कैन कर पाएगा वैसा देगा, कोई जरूरी नहीं है। और एक दूसरा कमांड भी होता है, उसको भी देखो मैं भूल रहा था, मैं बता दे रहा हूँ। एक दूसरा कमांड होता है तुम्हारा नेट डिस्कवर करके। नेट ये भी डिस्कवर। सेम काम ही तुम्हारा करता है, उसके जैसा ही। ये भी सेम काम ही करेगा, बट ये थोड़ा सा टाइम लेता है ज्यादा स्कैनिंग करने में। और ये पूरा तुम्हारा सीआईडीआर के साथ ही स्कैन करेगा। यहाँ पे देखो ये अभी 16 के साथ ही कर रहा है, जबकि आईपी तुम्हारी क्लास सी की है। इन सब क्लास चीजों सीखिए को जी। ध्यान हाँ देना सही कि कह। हाँ सीआईडीआर वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक होता है, ठीक इसको जान लो। ठीक ठीक। सीआईडीआर अगर मिला है तुमको एक आईपी के साथ तो उसको सीआईडीआर के साथ निकालो कि कितनी आईपीज हो सकती है, कैलकुलेट करो तब जाके स्कैन करना। ठीक है। मैंने तो यूडेमी पे एक सीसीएनए का कोर्स अनलॉक किया था ना, वो रेडिट से लिया था मैंने एक कल। चलो पढ़ो फिर, कोई दिक्कत नहीं। अभी फिर हमारी एक, मैं एक सेकंड इसको कर देता हूँ फिर से समझने के लिए, इसमें अच्छा से दिखेगा तुमको। अगर अभी हमारी बात आती है कि ठीक है हमको जस्ट क्या करना है कि इस आईपी का जो रेंज है ना, लाइक 192.168.1.2 से लेके हमको जस्ट 8 तक करना है, 9 को नहीं स्कैन करना है। तो हम उसके लिए रेंज दे सकते हैं। और कैसे देंगे उस चीज को देख लो। 1.2 एंड हाइफन का यूज करोगे और जस्ट 8 तक दे दोगे तो ये क्या करेगा, ये ट्राई क्या करेगा, 192.168.1.2 को करेगा, 1.3 को करेगा, 1.4 को करेगा, 1.5 6 7 8। ना तो 1.2 के पहले आएगा ना तो 1.8 के बाद जाएगा। समझ में एक्चुअली आया? मैं ये देखना चाह रहा, हाँ एक्चुअली मैं ये देखना चाह रहा था ना कि बीच में कितना स्पेस वगैरह तो नहीं लगता, वही देखना नहीं, था इसमें सॉरी। स्पेस नहीं रहेगा, ये नंबर के साथ ही रहेगा तुम्हारा। ठीक ठीक। तो ध्यान देना। मैं अगर एंटर करता हूँ, अभी देखना, ये तुम्हारा जो है 1.2 से लेके 1.8 तक ही स्कैन। ठीक ठीक। 1.2 1.8 2 3 4 5 और 6। ये सारी चीजें तभी समझ में आएंगी जब तुम सबनेटिंग के बारे में पढ़ोगे, सीआईडीआर वैल्यू के बारे में पढ़ोगे, तभी एक एक चीज तुमको समझ में आएगा। ठीक है। अभी देखो इसने क्या किया, हमको 1.7 इसमें का दिया, 1.8 का दिया। क्यों 1.7 हाँ और हाँ। 1.8 का ही क्यों दिया? बताओ। लेट्स सी। क्योंकि और जो आईपी है 1.2 के बाद 1.3 है, आई थिंक वो है हाउस में, ऐसी बात नहीं है, बट 2 के बाद इसने 7 को लिया, 5 को भी नहीं लिया, और लोकली एडमिनिस्ट्रेटेड। देखो हो सकता है कि ये जैसे देखो यहाँ पे दे रहा है ना, ऑल 1000 कैन पोर्ट्स ऑन ठीक 192.168.1.2 आर इन इग्नोर। मतलब इस आईपी पे जो तुम्हारा इसका स्टेटस है वो अभी इग्नोर पे सेट है। ठीक है। मतलब इग्नोर हो गया। हाँ। और जो भी आईपी हो सकती है लाइक 1.3 या 1.4 या 1.5 या 1.6, वो भी इग्नोर ही कर रहा है, तो इस वजह से वो उसको फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है, तो वो इसको स्कैन नहीं करेगा। वो 1.7 को अच्छे से फाइंड आउट कर पा रहा है, उस होप तक वो रीच कर पा रहा है, तो 1.7 को उसने स्कैन किया, पिंग किया, कितने पोर्ट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन लेके आया और तुमको दिया। वो सेम 1.8 के लिए भी किया, तो उसने पिंग कर पाया, सर्विसेज की इंफॉर्मेशन निकाल पाई, वो लाके दिया। ठीक है। सिंपल ठीक है सी बात। ठीक। अ, फिर दूसरी बात आती है कि अगर हमको एक सीआईडीआर के साथ निकालना हो, लाइक अगर मुझे 24 सीआईडीआर के साथ पूरी स्कैनिंग करनी है इस नेटवर्क की,
ठीक। और ऐसे नहीं होगा, तो तुम्हें पहले मेन होप देना पड़ेगा राउटर का एंड डिफॉल्ट। ये तुम्हारा मेन होस्ट एक सिंपल नोड से होस्ट से लेके जितने भी सबनेट होंगे उन सबको स्कैन करेगा और उनकी इंफॉर्मेशन लाके देगा तुमको, ठीक है। इसमें तो अभी तुम्हारे सर के ऊपर से जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही थोड़ा सा अलग टॉपिक है। CIDR और सबनेटिंग को जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना अच्छा होगा और उतने अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि पूरी स्कैनिंग हम इसी के बेसिस पे करेंगे, इसको जान लो। एंड फिर मैं एक काम और कर देता हूँ। मेरे पास कितनी IPs हैं? 1.7 है, यस सर। 1.8 है, 1.9 जो कि लाइव है। मैं भी देखो लाइव पे ही करूँगा कि फालतू के IPs को उठा के उनको स्कैन करने का कोई मतलब नहीं है। जिन पे हमको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो हम उन्हीं का यूज करेंगे, जिससे हमको अच्छे से समझ में आएगी हाँ कुछ हो रहा है, ठीक। नहीं तो फालतू का कंफ्यूजन होगा, ठीक है। बट अगर तुम्हारा नहीं हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि सर्विसेज ऑन नहीं है, क्या पता वो इग्नोर कर रहा हो फायरवॉल जो है तुम्हारा, या वो फिल्टर कर रहा हो। तो तुम पिंग प्रॉप को भी चेक करोगे, वो खुद ही बताएगा कि प्रॉप हो रहा है कि नहीं, पिंग प्रॉप करना है या नहीं। उसका यूज करो, फायरवॉल को बाईपास करो। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, एक ही टेक्निक्स नहीं है। मैं अच्छी अच्छी टेक्निक्स बताऊंगा कि कैसे हम एक दो स्टेप ऊपर कर सकते हैं, लाइक डायरेक्ट ICMP हाँ पैकेट, ICMP ठीक। ई को पिंग ना करके हम कुछ और कैसे कर सकते हैं, ये चेक करने के लिए कि होस्ट लाइव है या नहीं लाइव है, ठीक है। ठीक है। एक तो इसको चलने दो, मैं दूसरा एक बता देता हूँ। फिर एक हमारा कमांड आता है रैंडम स्कैनिंग। रैंडम स्कैनिंग मतलब आई रन आई आर। क्या है? देखो रैंडम स्कैनिंग में क्या होता है, मैं क्या करेगा तुमको कुछ भी IP वो स्कैन करके देगा, जरूरी नहीं है वो तुम्हारे नेटवर्क में ही हो। वो कहीं से भी किसी भी होस्ट को स्कैन कर सकता है। मतलब वो और किस पर्पस के लिए करेगा, किस बेस पे करेगा? वो को ना समझो तो ही बेटर है। अच्छा, चलो कोई। एक तरह से तुम रैंडम मतलब रैंडम से ही समझ सकते हो, रैंडम मतलब कुछ भी वो स्कैनिंग करेगा और उसकी रिपोर्ट देगा, बस इतना समझो। एक तरह से टेस्टिंग पर्पज के लिए तुम चेक कर सकते हो, अगर तुम्हारे Nmap नहीं चल रहा है तो। Nmap डैन 4 IP एड्रेसेस 0 होस्ट अप। इसने ट्राई तो किया, देखो इसने ट्राई तो किया, बट इसको अभी नहीं मिला। क्या पता दोबारा करोगे कुछ मिल जाए, किसी दूसरे होस्ट को करेगा, ठीक। क्या पता कुछ इन्फॉर्मेशन दे, या हम इसकी वैल्यू को कम कर देते हैं, भाई कर देते हैं। ठीक। तो रैंडम में देखो, रैंडम में क्या होगा, तुम्हारे भी नेटवर्क की किसी भी IP को ले सकता है, ऐसी बात नहीं, बट वो वर्ल्ड वाइड वेब किसी भी IP या किसी भी होस्ट को उठाएगा, डोमेन को उठाएगा, उसको स्कैन करेगा और तुमको दे सकता है और नहीं भी दे सकता है। क्या पता ने उठा तो लिया, लोड तो कर लिया कि हाँ मुझे स्कैन करना है, बट वो होस्ट अप नहीं दिखा रहा है, तो इस वजह से उसने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, ठीक है। और एक चीज़ और है, इसका हम कहीं यूज नहीं करेंगे, चाहे VAPT हो चाहे जहाँ हो, ठीक है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि कोई पर्पस तो लग ये नहीं रहा है इसका। एक तरह से फन के लिए यूज कर सकते हो बस, और कुछ नहीं है। ठीक ठीक। कोई उसका यूज नहीं है, रैंडम IP करके क्या करो। हाँ वही देखो, तो मैं पूछ रहा था। ने लास्ट स्कैन क्या किया था, किस चीज के ऊपर, हाँ पूरा CIDR वैल्यू को हमने स्कैनिंग पे लगाया था, ठीक है। तो देखो ठीक। 192.168.1.1 एंड 24 CIDR वैल्यू के साथ हमारी कितनी IPs आ रही हैं, टोटल कितनी IPs आ रही हैं, देखो ये बता भी रहा है। ठीक। एयरटेल फाइबर 1.1 जो है मेरा, ये राउटर डॉट का वन है, डॉट वन ठीक है। लोकल एयरटेल फाइबर डॉट कॉम। और एक और। इसने देखो यहाँ से भी तुम डिफाइन कर सकते हो
996 का मतलब इसने टोटल कितने किए होंगे स्कैनिंग? इससे 1000 की होगी। 1000 किए होंगे। अगर 996 हाँ हमारा फिल्टर पोर्ट आ रहा है, टीसीपी पोर्ट, हाँ हाँ। नो रिस्पॉन्स दे रहा है, तो इसका मतलब इसने रिपोर्ट कितने का दिया होगा फिर हमको? इसने नहीं दिया होगा मेरे हिसाब से। 4 नो का रिस्क। देगा ना, 99 4 का ही 1000 देगा में। जी, हाँ, तो एक मिनट। 4 का एक दिया। आईपी, और एक इसने आईपी। डोमेन का दिया, एचटीटीपी का दिया, एचटीटीपीएस का दिया है, ये नीचे दे रखी है इसने। एक आईपी हमारी ये हो गई, 1.2, 1.3, 1.4 एंड 1.5। ये थोड़ा खिचड़ी बट टाइप का नहीं हो 1.7 गया? भी दे रहा है, 1.8 भी दे रहा है, ऐसा क्यों दे रहा है? क्या? डर कर रहा होगा, जो भी है। अच्छा, एक बात पूछनी थी, जैसे एक बात और पूछनी थी। हम्म जैसे तुमने अभी रैंडम वाली बताया, तो हो सकता है वो तुम्हारे राउटर की आईपी भी करे। हाँ, वो कुछ भी कर सकता है। रैंडम मतलब उसको देखो, वो क्या करेगा, जस्ट स्कैन करके तुमको कुछ भी इंफॉर्मेशन, किसी भी होस्ट की इंफॉर्मेशन ला के स्कैन करके अच्छा देगा। अच्छा। और नहीं भी ठीक देगा ठीक। वो। देखो, अभी ही नहीं दिया उसने। अभी कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसने रैंडम अगर उठाया तो स्कैनिंग करने के बाद भी इसने क्यों नहीं दिया। मैंने यहाँ पे 3 दिया था, देखो अब की बार इसने दिया ना। हाँ दिया। nmap स्कैन रिपोर्ट फॉर वीएम, ये जो भी है। फिर उसके बाद दूसरा कुछ होस्ट लेके आ रहा है, ये जापान का होस्ट है। तो इसने क्या किया, मैंने 3 सर्विसेज दी थी। जस्ट आई थिंक 3 किए हैं। 1 आईपी भी देखो दे रहा है, 116। ये पब्लिक आईपी हो सकता है मे बी तुम्हारा, और पब्लिक आईपी ही है ये। जितनी भी आईपी यहाँ पे देख रहे हो, ये सारी पब्लिक है ये। क्योंकि प्राइवेट आईपी हमेशा ध्यान देना, प्राइवेट आईपी तुम्हारी वन क्लास वन वन की आईपी लग रही है। क्या चीज? एक मिनट। क्लास वन की आईपी है। तो ये सारी तुम्हारी पब्लिक आईपीज हैं। और प्राइवेट आईपी तुम्हारी हमेशा 192 से ही स्टार्ट होगी, उसको ध्यान देना। ये समझ में आया कि सीआईडीआर के साथ कैसे करना है, सिंगल कैसे करना है, दो हाँ ये आईपीज को सही, ये साथ समझ में में आ कैसे गया। कर सकते हैं। और या तो हमारे पास अगर एक रेंज है लाइक 1.1 से लेके 1 डॉट, अगर हमको पता है कि 1.1 से 110 तक है, बट हमको बीच में बीसी आईपी स्कैन करनी है 1.1 से 1.20 तक, तो हम उसका भी रेंज दे सकते हैं। हमको नहीं भाई, हमको 1.20 तक का ही स्कैन, उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, तो वो उतना ही स्कैन करके देगा। और जो पोस्ट अप होंगे उनकी ही इंफॉर्मेशन ला के देगा वो, ठीक है। अगर वो फ़िल्टर कर रहा है फ़ायरवॉल, तो तुम किंग प्रॉप का यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल सी बात है। इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे देखा जाए तो फायरवॉल तो हर जगह होते ही है। बिल्कुल होते हैं। अगर एक ढंग की वेबसाइट है या एक ढंग का नेटवर्क है, देखो, मैं तो फायरवॉल होगा ही डायरेक्ट होगा। तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन की आईपी नहीं पाओगे, क्योंकि वहाँ पे हनी पॉट्स वगैरह लगे होते हैं, सॉक की टीम होती है। वो भी, जैसे अगर तुम एक अटैकर हो, जितना तुम अटैक करने के बारे में सोच सकते हो, तो उससे ज़्यादा अच्छा वो सोचेंगे कि उनको डिफेंड कैसे करना है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में देना। बट हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना, अगर कोई वेबसाइट है, तो वेबसाइट का रिडायरेक्शन कभी भी, वेबसाइट हमेशा एक ही पोर्ट पे हो सकता है। साइट का, वेबसाइट एक। हाँ, या वेब सर्वर जो होगा हमारा, वो एक ही आईपी पे होगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई वेबसाइट चल रही है, लाइक अगर इस वेबसाइट के बारे में मैं देखूं, देखो, जो हमारा टेस्ट पीएचपी का था, टेस्ट पीएचपी किसके लिए, मतलब ये पीएचपी के ऊपर है? नहीं ऐसा नहीं हो, प्रैक्टिस वेबसाइट है, लैब की तरह है। अगर मैं इस होस्ट को, और इसमें गलत मत होना मनीष, इस चीज़ में, कि अगर हमको इसकी आईपी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, जल्दी से बता दो। किस चीज में? अगर इस डोमेन की हमको आईपी निकालनी है या आईपी फाइंड आउट करनी है, तो कौन सा कमांड यूज करेंगे? nmap के थ्रू कर सकते हैं? हु गेट। कर सकते हैं ना भाई, इतना कंफ्यूजन में क्यों रहते हो? हु गेट कर तो सकते, मैं और भी कमा, और मैं मतलब हु गेट के वहां पे देख रहा था। डोमेन, उससे डोमेन लगा दो। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसको हमेशा ध्यान देना। मुझे पता नहीं था इनमें इतना वो है पावरफुल। nmap ही नहीं, हर एक चीज, बहुत सारी चीजें हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग में, मैं बताऊंगा वेबसाइट की पूरी लिस्ट है, लंबी सी एकदम। लेकिन फिर भी ओएससीपी में क्यों नहीं, ओएससीपी के एग्जाम में एनमैप क्यों नहीं यूज करते हैं, बस वही समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कुछ नहीं कि तुम nmap नहीं कर सकते।
nmap जैसा तुम खुद का टूल बना के यूज कर सकते हो। देखो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, बट ये आईपी देगा, ऐसी बात नहीं कि nmap के थ्रू अगर तुम किसी डोमेन को करोगे तो वो आईपी स्कैन करके देगा ही देगा, ठीक है। बट हम यहाँ पे देखेंगे एनएस लुकअप के एनएस लुकअप। थ्रू। हाँ मैंने इसको बताया था ना, तभी तुम बताया था कंफ्यूजन में रहते हो। एक वो भी तो होता है हु इज नाम की, वो भी तो होता है क्या चीज? हु इज। हाँ ये मैंने वो मोटी वो इज कर सकते हो। मोटी किताब और नहीं थी एथिकल हैकिंग, उसमें पढ़ा था। हाँ बिल्कुल हुईज यूज कर सकते हो। देखो इसने आईपी दे दी 44, ये तो हम्म तुम्हारी पब्लिक प्राइवेट आईपी है, हम्म बट ये जो तुम्हारा सीआईडीआर अच्छा, सर्वर ये की आईपी जो सीआईडीआर है है। तुम्हारी। क्या चीज? हाँ उसमें 53 लिखा है, ये सीआईडीआर है। नहीं आई थिंक मुझे भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है ये चीज क्या है। सीआईडीआर तो नहीं होगा क्योंकि सीआईडीआर की वैल्यू इतनी नहीं होती। क्योंकि सीआईडी, क्योंकि वो उसमें हाइफन, एक तो क्या लिखा है, ये है क्या लिखा है, ये हाइफन होता है ना, हैश है, बट हैश। वो मे हैश भी लगा हो रखा है, सकता है कि उसकी वजह से कंफ्यूजन हो रहा है। 1.1 से 153 तक हो, जो भी है उसका मैं रिसर्च करके बता दूंगा तुमको। बट ठीक ये है। सीआईडीआर नहीं है, इतना जान रहा हो कि वो सीआईडीआर वैल्यू नहीं है। एंड इस आईपी से तुमको मतलब नहीं होना चाहिए क्योंकि तुमको पब्लिक आईपी चाहिए, ठीक है। अगर इस आईपी को मैं स्कैन करूंगा, अगर ये मिल रहा है, अगर मैं इसको स्कैन करूंगा तो ये मेरे राउटर की आईपी को स्कैन करेगा, ना कि इस वेबसाइट पे जो ये प्राइवेट आईपी मिल रही है उसको स्कैन करेगा, ठीक है। बट अगर मैं इस आईपी को nmap करूंगा तो ये इस वेब सर्वर या इस डोमेन को पिंग करेगा, उसके बारे में स्कैनिंग करके देगा, ठीक है। अच्छा, वो कुछ तो मैंने ऐसे देखे कि डोमेन डालो तो उसका जो डोमेन होता है वेबसाइट के, वो डालो तो मतलब किस किस कंट्री के बिल्कुल बेस्ड है वो भी बता देता है। अब भी हमने देखा, डोमेन आ रहा है, आईपी आ रही है, डोमेन आ रहा है, हाँ। आईपी आ रही है, तो रिजॉल्व कर रहा है वो। इस डोमेन डोमेन के बारे में तो तुमको पता है ना, डोमेन नेम सर्विस जो होता है, डीएनएस की सर्विस होती है, वो एक फोन बुक की तरह होती है। हर एक डोमेन के लिए एक आईपी फिक्स होता है, इसको जान लो। अगर कोई डोमेन रनिंग कंडीशन में है तो उसके लिए एक आईपी फिक्स है, और वो पब्लिक आईपी होगा। अच्छा। हाँ वो पब्लिक आईपी होगा। तुम उस पर क्लाउड फेयर ठीक भी है। पा सकते हो, हनीपॉट भी पा सकते हो, बट ट्रेस करना इतना टफ भी नहीं होता, कर सकते हो अगर तुम्हारे पास नॉलेज है, अच्छी प्रैक्टिस है, तुम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अगर मैं इस आईपी को स्कैन करूंगा तो उसका डोमेन यही आएगा, और अगर मैं फिर से अगर इसी डोमेन को फिर से स्कैन करूंगा या मैं पिंग कर देता हूँ। अच्छा, एक बात पूछी थी, मतलब हनी पॉट को बाईपास होता है, हनी पॉट बाईपास होता है कभी? बहुत सारी टेक्निक्स है, कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, मैं इतना भी कह रहा हूँ। देखो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेशन गैदरिंग चाहिए होगी ना, मतलब वो सारी चीजें देखेंगे, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा सोशल दिमाग इंजीनियरिंग। मत लगाओ। मैं हूँ, मैं हर एक चीज करवाऊंगा तुमको। लास्ट में ना किसी चीज को पूछने की जरूरत किसी से नहीं पड़ेगी, मैं हूँ। और कहीं भी प्रॉब्लम हो, डिस्कॉर्ड है, ग्रुप है, पूछ सकते हो, हमेशा पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, रात को 2 बजे पूछ सकते हो, जवाब मिलेगा। देखो मैंने इस डोमेन को पिंग किया तब भी आईपी मुझे वही मिल रहा है ना। हाँ। हाँ अगर मैं इस आईपी को भी पिंग करता हूँ, लाइक देखो, मे बी ये डोमेन को रिजॉल्व न करे, बट जब भी तुम डोमेन को पिंग करोगे या nmap की स्कैन करोगे, वो तुमको देगा वो आईपी भाई, ये जान लो, क्योंकि तुमको पता होगा समझ गया। कि डीएनएस जो होता है वो एक फोन बुक की तरह होता है, किसी भी डोमेन के लिए एक पर्टिकुलर आईपी फिक्स होगी ही होगी, इसको जान लो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम्हारे पास एक डोमेन है वो किसी आईपी पे ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, इसको जान लो, ठीक है। ओके, तो हमने यहाँ पे एक स्कैन किया हुआ था। एक बार ऐसा हुआ था, शायद रूपांशु कराना था या पता नहीं, शायद हाँ, कि डोमेन था वो एनएस लुकअप भी नहीं दे रहा था उसका आईपी एड्रेस। तो एक्टिव फिर ना पता हो, नहीं, क्लोज हो। तो कुछ और टेक्निक यूज करके उसका आईपी निकाला था, अजमत सर ने शायद से। हाँ। नहीं डोमेन, देखो डोमेन क्या होता है, जरूरी नहीं, क्या पता डोमेन मेंटेनेंस की कंडीशन में हो, सर्वर रिप्लाई ना कर रहा हो, सर्वर को क्लोज कर दिया हो मेंटेनेंस पर्पज से कुछ टाइम के लिए, 1-2 मिनट के लिए भी हो सकता है, 10-20 सेकंड के लिए भी क्या? हो सकता है। अभी तुमने जल्दी में ही सुना होगा व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हो गया था, ज्यादा देर के लिए नहीं, 40-50 सेकंड हाँ। से वो ऑफ हो गया था, वही चीज है। अभी देखना एक चीज का ध्यान देना, जैसे हमने एक स्कैन किया था यहाँ पे, रेंज का रेंज का स्कैन किया था 1.2 से 1.8 तक, हाँ। हाँ।
तो अगर इसने कितने आईपीस दी थी 1.21 2 3 एंड आई थिंक एक आध और हो, नहीं 3 दिया था ना इसने 1.2 से 1.8 तक। तो अगर इसमें मुझे मान के चलो कि 1.7 को स्कैन नहीं करना है, इसको ध्यान देना, अगर मुझे 1.2 से 1.8 तक स्कैनिंग करनी है इस नेटवर्क की, बट 1.7 को स्कैन नहीं करना है, तो उसके लिए क्या कमांड होगा पता है? बता दो मुझे, वैसे मुझे आइडिया नहीं है, आइडिया तो है लेकिन मुझे लगता नहीं वो सही होगा। 1.2 से एक 1.8 तक तो तुमने स्कैनिंग कर दी, हाँ, अब बट अगर तुमको इस स्कैनिंग में 1.7 को स्कैन नहीं करना है तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है भाई तुम्हारा एक्सक्लूड करके। एक्सक्लूड, हाँ हाँ, मैं यही सोच रहा था मैं। ये सारी चीजें ध्यान दो, बहुत काम आता है, और खासकर इंटरव्यू में तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। और एनमैप तो बिल्कुल कहीं भी जाओगे, चाहे रेड टीमिंग में जाओ, चाहे ब्लू टीमिंग सॉक की टीम में जाओ, कहीं भी जाओगे, चाहे क्लाउड में चले जाओ, चाहे आईओटी में चले जाओ, मैं फेस कर चुका हूँ भाई। एनमैप से क्वेश्चंस तुमको पुटअप होंगे ही होंगे, इंटरव्यू में हो सकते हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हो तब भी एनमैप का यूज आएगा ही आएगा, ठीक है? तो जितना अच्छा एनमैप करोगे उतना बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। अगर मैं 1.7 को एक्सक्लूड कर देता हूँ कि लाइक इसको स्कैन नहीं करना है, तो क्या ये करेगा? हम चेक कर लेते हैं। बिल्कुल करेगा, जहां तक मुझे लग रहा है। कोई सा- नहीं करेगा तो हम एनमैप पे रिपोर्ट डालेंगे, भाई आपका टूल नहीं काम कर रहा है। और रिस्पॉन्स सुना भी या लेकिन तो फिर इतनी हम बड़ी ही बोल रहा है नूब हैं, नेशन। या तो फिर हम ही नूब हैं। देखो इसने 1.2 को किया, वैसे 1.4 नहीं को करा, किया, 1.8 को किया, बट 7 को नहीं किया इसने। 7 को नहीं किया इसने। अगर मैं 1.4 को भी हटा दूं तो लेकिन एक बात बताओ, ये 3 ही को क्यों कर रहा है? 1.4 और 1.8 देखो को ही क्यों कर रहा है? अदर अदर आईपीस जो हैं वो लाइव नहीं हैं, अच्छा, पे कोई सर्विस नहीं चल रही है, उस पे कोई भी होस्ट लाइव नहीं है, हो सकता है वो एक्टिव ना हो। कोई भी सर्वर उस पे होस्ट नहीं है, उस आईपी का कहीं यूज नहीं हो रहा है। प्राइवेट आईपी बहुत हो सकती है। ये आईपी जो देख रहे हो ना, मैंने अभी बताया ना, ये आईपी दुनिया में जितने लोग हैं उनके पास, सबके पास हो सकती है, अगर राउटर है तो उनके पास, ठीक है? इस पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हमको वही देगा पोर्ट जिस पे कुछ सर्विसेज चल रही हैं या क्लोज हैं, बट या ओपन है, उस पे जो है कोई सर्विस नहीं चल रही तब भी वो दिखाएगा। तो इसमें बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बट हाँ, इन द बिगनिंग तुम जब भी करोगे, किसी अगर सिंगल पे कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम हो रही, तुम क्रॉस चेक जरूर करना, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं भाई बाईपास करने के लिए। जरूरी नहीं कि तुमने एक आईपी को स्कैन किया, वो दिखा दिया कि नहीं भाई ये तो क्लोज दिखा रहा है या फिल्टर दिखा रहा है, इसने कुछ सर्विस नहीं दी। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, उनको बाईपास करो, कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। ओके, ट्राई करो, और जरूरी नहीं कि मिलेगा ही मिलेगा, पर ट्राई करो, क्या पता मिल जाए, तुम्हारा काम बन जाएगा फिर। और इसमें भी हम सेम रेंज दे सकते हैं एक्सक्लूड में भी, कि अगर मुझे करना है तो 1.7 और 1.8 को ना करो तुम, तो मैं 1.7 या 1.4 कर देता हूँ डायरेक्ट, 1.4 टू 8 कर दो डायरेक्ट। तो ये क्या करेगा, 1.2 को ही मे बी स्कैन करेगा खाली, और किसी को नहीं करेगा। आएगा नहीं, मेरे हिसाब से रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 4 1.2 और का 7 और 8 ही आ रहा था, उसी को वो कर रहा था। 1.2 भी कर रहा है भाई। एक्सक्लूड तुमने किसको किया? 1.2 से 1.8 तक स्कैनिंग मैंने की, जिसमें से 1.7 को मैंने एक्सक्लूड किया कि इस आईपी को स्कैन नहीं करना है। तो इसने क्या हम्म, किया, 1.2 को किया, 1.3 को फाइंड आउट नहीं कर पाया, नहीं किया, 1.3 को 1.4 को फाइंड आउट किया, बट इस पे कुछ भी पोर्ट्स ओपन नहीं है, जो भी है closed ठीक, है। फिर 1.6 को नहीं किया होगा, 5 को नहीं किया होगा, 7 को हमने एक्सक्लूड ही कर दिया था कि इसको करना ही नहीं है, तो उसको नहीं किया, फिर डायरेक्ट वो 1.8 की जितनी भी सर्विसेज पाई उसने डंप कर दी, ठीक है? अभी ठीक है। देखो इसने क्या किया, 1.3 को अभी फाइंड आउट कर लिया इसने। और ये देखो, ये मेरे घर का नेटवर्क है, तो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, बट अगर तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन पे करोगे ना तो ऐसा नहीं मिलेगा तुमको भाई, वहाँ पे सिनेरियो थोड़ा चेंज होगा। मेरे घर का नेटवर्क है, लगभग जो अदर राउटर से कनेक्टेड डिवाइसेस होंगे वो लाइक
मेरा मोबाइल हो सकता है, टैबलेट हो सकता है, कैमरा हो सकता है। तो बट ये देखो, जो ये इसने स्कैन किया, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा अच्छा सर्विस वगैरह सब पे रन कर रहे हैं। 1.8 किसकी आईपी थी? इसकी आईपी थी, याद होगा तुमको। डॉट वन एट। डॉट मेटास्प्लॉइटेबल की और 1.9 उसकी थी, विंडो की। ये चीज समझ में आ गया? यहाँ पे देखो मैंने क्या किया था, मैंने एक्सक्लूड नीचे किया था। यस, 1.4 से 1.8 तक एक्सक्लूड कर दो। तो हाँ, इसने क्या किया, एक्सक्लूड कर दिया 1.2 था। एंड 1.3 को ही किया, 4 के बाद सारा हटा दिया इसने। और स्कैनिंग भी देखो, सही कह रहा हूँ। स्कैनिंग भी यही कर किया इसने, 2 से 8 तक। अगर मैं यहाँ से 8 हटा दूं, इसको अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं लेकिन एक लाइक बात है, जैसे 20 ये तो 30, तुमने खाली कम किया, अगर मान लो ज्यादा, अगर मान लो 20 या से 30 आईपी एक साथ करनी होती तो काफी टाइम लगा देता ये। बिल्कुल लगा सकता है। अगर सर्विसेज ज़्यादा तुम्हारी हैं, पोर्ट ज़्यादा ओपन है, हर एक को पिंग करेगा, सर्विस निकालेगा, सर्विस वर्जन निकालेगा, ओएस डिटेक्शन करेगा, तो टाइम तो लेगा ही भाई, सीधी सी बात है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो चलो अगर कोई मान बात के चलो नहीं। मैं यहाँ पे अगर 8 की जगह 20 कर दूँ, तो ये क्या करेगा, 1.2 से 1.20 करेगा, और उसके बीच में 1.4 से लेके 1.8 की आईपी स्कैन नहीं करेगा। इतना समझ में आ गया? समझ में आ गया था। कि यहाँ पे अगर मैं 20 कर दूं, लाइक 1.2 से 1.20 तक स्कैन करना है, बट 4 5 6 7 8 को स्कैन नहीं करना है, तो वो 4 से लेके 8 तक स्कैन नहीं करेगा। तो इन सब ठीक चीज़ों है। को करना और प्रैक्टिस करना डेली। मैं देखो, मैं आगे कभी भी पूछ सकता हूँ, खासकर तुमसे। ठीक है, बिल्कुल मैं बिल्कुल कोई जवाब भी दूंगा। प्रॉब्लम हो, मुझे कभी भी पिंग कर सकते हो, मेरा नंबर सबके पास है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी कर रहे हो, कर सकते हो। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं दूसरी टेक्निक पे। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया। अगर तुमको बहुत सारी आईपीस को स्कैन करना है, लाइक यहाँ पे तो 3 3 6 7 8 हैं, जो भी हैं। 8 आईपी हैं इनका। हाँ, तो मान के चलो अगर तुमको 1,000 2,000 आईपी की लिस्ट मिल जाए, क्या तुम हर अब एक वही आई तो मैं कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर 1000 2000 लिस्ट तो फिर कैसे होगा, वो तो काफी टाइम लगेगा उसमें तो। तो लिस्ट मिलेगा तो हम लिस्ट के थ्रू ना कर लेंगे। अच्छा। बिल्कुल। हम एक, अगर मान के चलो हमारे पास एक लिस्ट है, तो उसको कैसे स्कैन करेंगे? हम मैनुअल तो डाल नहीं सकते कि अगर हमारे पास 1,000 नहीं, हमारे पास 10,000 आईपी भी आ सकती है। हम्म। तो हम ऐसा थोड़ी करेंगे कि 1.1.192.168 1.1 ऐसे लिखते चले जाएंगे हर एक। वो तो बेहतर नहीं होगा ना किसी भी कंडीशन में। ना, बिल्कुल नहीं होगा। तो उस टाइम पे वही चीज मैं बता रहा हूँ, उस टाइम पे तुम क्या कर सकते हो, एक लिस्ट बना सकते हो और लिस्ट के थ्रू स्कैन कर सकते हो। कैसे करोगे? तुम आईपी लिस्ट। उठा लो, यहाँ से उठा लो, ठीक। भी यहाँ से नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कैश का फाइल कैसे बनाते हैं? टच ब्लू पास लिस्ट डॉट टीएक्सटी एंड मैप। एक बन गई फाइल। माउस पैड। माउस पैड मेरा फेवरेट है, इजी है, क्योंकि पैड के थ्रू भी कर सकते हो, बट माउस। वैसे जी एडिट मुझे ज्यादा बेटर लगता है। हाँ, जी एडिट भी अच्छा है, जी एडिट माउस पैड दोनों सेम है लगभग, अच्छा लगता है। मुझे जी एडिट बैश लीफ स्क्रिप्टिंग पैड में भी होता है, लीफ पैड होता है, हम्म, माउस पैड, जी एडिट, बहुत सारे होते हैं। बट विम का यूज करना एंड क्या हुआ, नैनो। हाँ नैनो का यूज करना, वो मुझे थोड़ा टफ लगता है भाई, क्योंकि खासकर छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको कर सकता हूँ। माउस पैड लिस्ट एंड मैप डॉट टी एक्स टी ओपन कर दिया इसने। ओके। वन ठीक। डॉट वन देखो मेरे पास क्या है, 1.1 से .1.2 1 1.2 1 डॉट। 1.3 कर सकता हूँ, हम्म। 1.4 कर सकता हूँ, 1.5 कर सकता हूँ। ठीक। और देखो लिस्ट जब भी 6। मिलेगी, लिस्ट बना भी सकते हो, या मिल रही है तो अच्छी बात है, तुमको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। 7 कर सकते हो, 8 कर सकते हो। हम इतना ही करते हैं जो मिल रहा है हमको। मैं ठीक। इसको सेव कर दूंगा, ठीक है।
अगर हमारे पास लिस्ट है, हम्म। जस्ट लिस्ट के थ्रू स्कैन कर लेंगे नॉर्मल सा। कमांड बताओ क्या होता है लिस्ट का। हाइफन एल अरे भाई इसे कोई दिक्कत नहीं। हाइफन एल लिस्ट मैप एंड मैप डॉट। ये क्या करेगा, इस लिस्ट में जितनी भी फाइल्स होंगी इसमें ये टाइम लगेगा या फिर उतना ही टाइम लगेगा जितना एक एक करके लेते? देखो, चाहे तुम मैनुअली डालोगे चाहे लिस्ट प्रोवाइड करोगे, सेम टाइम लेगा। अगर सर्विसेज ज़्यादा हैं, जैसा कि मैंने बताया, अगर सर्विसेज ज़्यादा हैं, ओपन पोर्ट ज़्यादा हैं, अच्छा। वगैरह रन करा रहे हो, क्योंकि अभी तो हम नॉर्मल स्कैनिंग कर रहे हैं ना, जस्ट डिफॉल्ट स्कैनिंग एक तरह से कह सकते हो। हमने अभी कोई भी स्विच यूज नहीं किया, ठीक। ना तो टाइम टेक्निक का यूज किया, ना तो एग्रेसिव स्कैन, ना तो ओएस डिटेक्शन, ना तो स्क्रिप्ट का, ना तो सर्विस वर्जन का। हम अभी जस्ट बाय डिफॉल्ट जो होता है उसका यूज कर रहे हैं। अभी देखना ये टाइम लेगा। 71% डन, 75। एक्सक्लूड वाला खासकर प्रैक्टिस कर लेना, रेंज में कैसे करना है। नहीं समझ में आएगा फिर से वीडियो रिपीट कर लेना, हर एक कमांड को देख लेना। ठीक। ठीक है, प्रैक्टिस करो बहुत जल्द, क्योंकि जितना जल्दी करोगे, जितना तेजी से सीखोगे, मुझे सिखाने में भी मजा आएगा, और उतनी जल्दी मैं अच्छी अच्छी चीज़ों पे प्रैक्टिस करा पाऊंगा। और खासकर ध्यान दो वेब पे, क्योंकि खाली नेटवर्क पे कुछ नहीं होता, ये रियलिटी है साइबर सिक्योरिटी की। मैं बता दे रहा हूँ, नेटवर्क में कुछ नहीं होता। नेटवर्क तो तुम्हें आना ही आना चाहिए, नेटवर्क का वीएपीटी। उसके बाद तुमको क्लाउड, वेब सब कुछ सीखना है, सब कुछ करवाएंगे हम, टेंशन मत। क्लाउड सिक्योरिटी, वेब सिक्योरिटी। क्लाउड, आईओटी, एपीआई सब कुछ आना चाहिए। वीएपीटी का मतलब ये लोग एक बार गलत बताओ, ये सोचते हैं कि जस्ट एपीआई क्या होता है? एपीआई के बारे में थोड़ा वो है क्या ये? एपीआई एक तरह से एंड पॉइंट होते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस को कंबाइन करने के लिए करके एक सिंपल वेब मतलब किस पे काम एप्लीकेशन। करता है ये? वेब की तरह ही होता है कुछ अच्छा, खास। वेब पे है। वेब पे भी होता है, मोबाइल पे भी एपीआई होते हैं। लाइक अच्छा। जैसे तुमने अगर देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे अगर हमको कोई यूट्यूब का लिंक शेयर करता है, या व्हाट्सएप पे हमको कोई शेयर करता है, अगर हम उस वीडियो को वहां पे चला पा रहे हैं, तो वो एक एपीआई के थ्रू ही अच्छा हो अच्छा, पा समझ गया रहा है। समझ गया। हाँ, जैसे व्हाट्सएप में मैसेज हम करते तो हम उसमें वीडियो चला लेते हैं यूट्यूब की, तो अच्छा वो यस, एपीआई तो की तरफ। वो एपीआई समझ के गया, बस थ्रू ही हो पाता है, क्योंकि वो व्हाट्सएप क्या समझ गया करता है समझ उस गया। टाइम, यूट्यूब की एपीआई यूज करता है, तब जाके वो दिखा पाता है। आया समझ में। असल में ना वो यूडेमी पे फ्री कोर्स था, मैंने स्किप कर दिया यार। बहुत ज्यादा कोर्सेज के चक्कर में ना पड़ो यूडीपी पे, क्योंकि मैंने देखा है, मैं 2 साल से अरे देख रहा यार, हूँ, बहुत कम अच्छे से कम नहीं है सब। लिस्ट पता ही बन गई है कि एचटीएमएल हो गया, वेब डेवलपमेंट, इतनी चीजें ले ली मैंने उसमें। भागने की और जरूरत मैं नहीं सुबह है। 4 बजे 5 बजे उठता हूँ, मैं सबसे पहले रेडिट खोलता हूँ और सारे जितने भी कोर्स फ्री होते हैं मैं सबसे पहले वो करता हूँ, एनरोल कर लेता हूँ। देखो ये थोड़ा सा और टाइम पता लेगा। मेरे पास लाखों 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 के कोर्स है मेरे पास पर अभी तक करा कुछ नहीं है। देखो मेन फोकस अपना वेब पे रखो, नेटवर्क मेरे जिम्मे छोड़ दो, मैं करवा दूंगा, बहुत जल्द करवा दूंगा, 1-2 महीने में ओके। इतना तो करवा दूंगा तुम्हारा कि अटैक करने के लिए तुम, मतलब इनुमरेशन कैसे करना है, स्क्रिप्ट वगैरह कैसे फाइंड आउट करना है, सीवी नंबर वगैरह निकाल के कैसे करना है, वो सब हमारा हो जाएगा। 1 महीने के अंदर भी हो सकता है, जितना जल्दी सीखोगे। और मैं भी थोड़ा अभी बिजी हूँ, बीच में भी बिजी था यार, इसी वजह से नहीं कोई करवा, बात नहीं। तबीयत भी नहीं सही थी, बट अब कोई बात करवाऊंगा। नहीं, अब कोई मैंने दिक्कत अब नहीं। थोड़ा मतलब ग्रिप पकड़ ली है थोड़ी थोड़ी। तो अभी हम देख लेते हैं दूसरा हमारा ऑप्शन। इस पे हम एग्रेसिव स्कैन करते हैं। एग्रेसिव स्कैन में बेसिकली होता क्या है, हम किसी पे भी कर सकते हैं, जल्दी जरूरी टाइम नहीं टाइम एग्रेसिव स्कैन हम सिंगल आईपी पे करेंगे, हम लिस्ट में भी डाल टाइम सकते हैं। टाइम क्या चीज? टाइम के लिए ना। नहीं, मतलब वो हर एक पोर्ट को चेक करेगा। हर एक पोर्ट को चेक करेगा, बैनर ग्रैबिंग करेगा। बैनर ग्रैबिंग मैंने बताया था, बताओ क्या होता है। बैनाग्रामिंग नहीं बताया था तुमने मुझे। बैनर ग्रैबिंग बताया है भाई। बैनर ग्रैबिंग मतलब ओएस डिटेक्शन करेगा कि कौन सा अच्छा ऑपरेटिंग। अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। ध्यान नहीं दे रहे हो, ऐसे काम नहीं चलेगा बाबू।
ध्यान से देखो। देखो यहाँ पे अभी तुम देखोगे तभी समझ में आएगा ये क्या क्या दे सकता है। अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन देगा, वर्जन वगैरह सब कुछ ला के दे रहा है ये। कोड हम्म। फाइंड आउट कर रहा है, कोड हो गया, स्टेट दे रहा है, सजेस्ट, सर्विस दे रहा है, वर्जन भी दे दिया। सर्विस का वर्जन दे रहा है। अगर हमको वर्जन मिल गया, हम इसके लिए जस्ट एक्सप्लॉइट भी सर्च कर सकते हैं, और इसके लिए एक्सप्लॉइट है, मैंने करवाया था VSFTPD के थ्रू। लिनक्स का सेल कैसे लेते हैं, नॉर्मल सा एक्सप्लॉइट है, ये बात की चीज़ है। 1 मिनट का एक्सप्लॉइट है, इसको एक्सप्लॉइट करने में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा तुमको। मैं करवा दूंगा। इनुमरेशन में यही सब होगा, FTP पे कैसे करना है, SSH पे, इन्हीं सब का यूज करके हम इनुमरेशन करेंगे। ठीक है, तो ठीक। इसमें यही सारी चीजें, OS डिटेक्शन करेगा, स्क्रिप्ट फाइंड आउट करेगा, CV नंबर भी दे सकता है, क्या पता तुमको। सारी सर्विसेज ला के देगा, एग्रेसिव स्कैन करेगा, मतलब सब कुछ ला के देगा तुमको। अगर तुमने -A का यूज कर लिया है तो इसका मतलब तुमको -O, -SC, -O, -SV -SV, और इन सब का यूज नहीं -SV। करना है। इसको जान लो, वो क्योंकि बाय डिफॉल्ट सारी चीजें उसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाती हैं। ओके। बहुत अच्छा है। VNC का पोर्ट, VNC का कैसे करते हैं ये भी मैं बता दूंगा। देखो ये तो हमारा मेटास्प्लॉइटेबल की मशीन है, इसको तो मैं पूरा करवा दूंगा। जितने पोर्ट हैं उन पे कैसे अटैक करना है, ये देखो सांबा मिला हमको फोर फोर हाँ हाँ। फाइव पे। क्यों मिला सांबा यहाँ पे? सांबा। सांबा, सांबा। सांबा क्यों समझ। मिला हमको? HMB का, जल्दी बताओ। अभी मैंने बताया था जल्दी कि 445 पे नेट बायोस कम फोर फोर मिलता है, फाइव पे और नेटवाइस का वो होता है। हाँ सही कह रहे हो, नेटवाइस 445 पे नेटवाइस, नेटवाइस का नहीं, वर्जन। नेट बायोस ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा अगर ये सांबा दे रहा है तो? इस इस IP का। एक मिनट। भाई यहीं देख सकते हो, उबुंटू ये बता रहा है, ये है लिनक्स। यूबंटू, लिनक्स पे। तो मेटास्प्लॉइटेबल की मशीन तुम्हारी लिनक्स की मशीन है, यूनिक्स मशीन है। तो एग्रेसिव स्कैन समझ में आ गया? आ गया। ओके, अच्छी बात है। हम लिस्ट को देख लेते हैं, लिस्ट हमारा कहाँ तक रन किया है। अभी स्कैनिंग कर रहा है, बट प्रोसेस तुम्हारा यही है। बहुत सारी IPs को ठीक। अगर करना है तो तुम एक लिस्ट TXT फाइल बना के उसमें दे सकते हो। ठीक है, मैं इसको फालतू का रन नहीं करवाऊंगा, टाइम लेगा कुछ भी। ये स्कैन करके देगा देगा तुमको, ठीक है। और बाद में ठीक। हम एंग्री IP के थ्रू कैसे करते हैं, एचपिंग के थ्रू कैसे करते हैं, वो सारी चीजें मैं बाद में बता दूंगा। रस्ट स्कैन का यूज कैसे करते हैं, अलग चीजें बाद में मैं बता दूंगा। अभी फिलहाल Nmap का देख लो। अभी बात आती है, लास्ट चीज है ये। अभी बात आती है कि अगर हमको IPv6 को स्कैन करना है तो हम कैसे करेंगे? वैसे जैसे जैसे एनमैप, जैसे आईपी वर्जन 4 को करा था। नहीं, एनमैप डालो यहाँ और पे फिर आईपी वर्जन। IPv6 की IP क्या है बताओ जल्दी। इस IP ये कहाँ पे? यहाँ पे है। एक मिनट। आईनेट मेरी IP क्या है IPv6 की? 64 64। एक ये मिनट तो कोड होगा। पढ़ना था। ऊपर वाली ये जो तुम्हारी नीचे वैलिड LFT के बाद वो नीचे तो वाली है लोकल वो है। होस्ट का है, वो लोकल होस्ट का है। ईथरनेट पे देखो ना तुम, अच्छा। लोकल होस्ट का, उसको मत देखो, उसका कहीं यूज नहीं है। मेरा जो ये एफ ईथरनेट एफ पे एफ है। मेरे राउटर एफ में एफ एफ है। ये है, यही तो मैं कह रहा था, FFF। FFF नहीं होगा, ये होगा। इसके बगल में मैं कह रहा था। हम्म। अगर मुझे इस IP को स्कैन करना, अच्छा ये बताओ IPv4 और IPv6 में क्या डिफरेंस होता है? शायद मेरे हिसाब से डिफरेंस इसमें, आईपी वर्जन 4 में नंबर होते हैं और आईपी वर्जन 6 में नंबर के साथ साथ अल्फाबेट्स भी डाले गए नंबर के साथ साथ नहीं, वो हेक्साडेसिमल होते ही है। हैं। अल्फाबेट्स होगा और एक ऊपर से ये 2 डॉट के से क्या कहते हैं, मैं नाम भूल जाता हूँ इनके। IPv6 कितने बिट्स का होता है, कितने बाइट का होता है? 128। एंड IPv4 का पूछ रहा हूँ कितने बिट का होता है? आईपी वर्जन 4 शायद से, अभी याद नहीं आ रहा। 2 बिट का होता है भाई। 8 8 के ब्लॉक होते हैं, 4 ब्लॉक। हाँ 8 8 के 4 4 ऑक्टेट होते हैं उसके। तो 8 चौक 32 ही तो हुआ। 32 हाँ सही कह रहे 8 into 4 32, 32 बिट, तो वही है। तो अभी बात आती है कि हो। अगर चलो आपको ठीक है, हाँ ये इस, हम समझ गया। यही सारी चीजें देखो, क्योंकि जब तुम इंटरव्यू देने जाओगे तो यही सारे होते हैं वहां पे।
देखो पहला तो नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, दूसरा अगर तुम बेसिकली शॉक में जा रहे हो या रेड टीमिंग में ही जा रहे हो तो वहाँ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे बहुत ज्यादा। वो तुमसे मीडियम और हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो ये वो बेसिक क्वेश्चन ही बेसिक पूछेगा, क्वेश्चन वो पूछने। उतने में ही जान जाएगा कि तुमको नॉलेज कितना है। ठीक है, तो अगर हमको इस आईपी को स्कैन करना है, लाइक हमको न्यूमेरिक आईपी स्कैन नहीं करनी, हमको इस आईपी के थ्रू स्कैन करना है कि कौन कौन सी सर्विसेज रन कर रही हैं, तो हम एक कमांड होता है -6 का। 6 का मतलब IPv6 हो गया। ठीक है, और हम इसको ठीक, देखेंगे, जीरो होस्ट अब दिखा रही है, ये -6। अच्छा ठीक है। जीरो होस्ट क्यों दिखा रहा है। ओके, तो हम मेटास्प्लाइड वाले पे ट्राई कर लेते हैं, रुक जाओ मैं इसका स्कैन करके देख लेता हूँ, क्या पता इस पे दे दे कुछ। दे दो भाई, कुछ दे रहा है यहाँ पे। ऊपर देखो एच क्वार्टर के। भाई कॉपी भी तो नहीं होगा। देखो कमांड यही है, मुझे परेशान मत करना। ठीक है। कमांड यही है, मैं सीधे सीधे बता दे रहा हूँ। अगर तुमको एक ठीक IPv6 की आईपी को स्कैन करना है तो तुम ऐसे कर सकते ठीक। हो, -6 तुम यूज -6। करोगे। नॉर्मल पे नहीं करोगे, ठीक है, ठीक है। नहीं करोगे। चलो ठीक है, दे ये तब भी ठीक। रहा है, बट कोई मिस्टेक ना हो तो उसके लिए हम -6 का यूज करते हैं IPv6 की आईपी को स्कैन करने के लिए। तो इतनी सारी चीजें समझ में आ गई। बिल्कुल घुस गई। और बिल्कुल मुझे तुम्हारा पर्सनल नोट्स कल मॉर्निंग तक चाहिए, किसी भी कंडीशन में। सारे ओके। कमांड की एक लिस्ट हैंड रिटन, बनाओगे, उनको हैंड रिटन डिस्क्राइब, या वैसे? कुछ भी करो, नोशन पे दे दो, कहीं भी दे दो, खासकर तुमसे तो चाहिए। कौन पढ़ रहा है कौन, हैंड रिटन, उससे मतलब नहीं है। हैंड रिटन पे ज्यादा घूम। बिल्कुल, बट मुझे समझ में आए इसका ध्यान देना। तो जितने भी कमांड है उनकी लिस्ट बनाओ, ग्रुप में डालो, सारे लोग पढ़ें, सब कुछ सब ठीक है। ठीक कोई समझे, ठीक। और इससे तुम्हारा ही भला होगा। और नोट्स ही मत बनाओ, उनको प्रैक्टिस करो। आज के बाद इन सारी चीज़ों पे रिसर्च करो, कभी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लाइक अगर तुम बैठे हो, कोई थर्ड पर्सन तुमसे कह रहा है भाई कि इतनी से इतनी की रेंज की आईपी स्कैन करनी है और इनको एक्सक्लूड करना है, लाइक नहीं करना है, तुम वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तुमको, इस चीज़ का हमेशा ठीक है। नहीं, ध्यान रखना। और अगर मैं ही बोलता हूँ तो नहीं होना चाहिए दोबारा। ओके, मिस्टेक कम नहीं करो। होगा, चिंता मत ये करो। फील्ड ऐसा है, अगर तुम मिस्टेक करोगे तो फिर बहुत झेलोगे। ठीक है, जितना हो सके अपने आप को मास्टर बनाओ। ओके। ठीक है, तो इतनी अब सारी तो चीजों पे प्रैक्टिस करो। बाकी कल का हमारा ये तो आज हमारा बेसिक चीजें हो गई, बेसिक स्कैनिंग टेक्निक। कल हम मे बी करेंगे डिस्कवरी ठीक। ऑप्शन। ठीक है, ठीक। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो डिस्कवरी, तो पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पोस्ट डिस्कवरी होगा। डिस्कवरी ऑप्शन, ओएस पोस्ट डिटेक्शन। डिस्कवरी। हाँ, होस्ट डिस्कवरी ऑप्शन है, जो भी है होस्ट ही है, ये सारे होस्ट ही है। ठीक है, तो कल का वो हमारा टॉपिक है, हम कल करेंगे, कल उसको फिनिश करेंगे, कितने बजे क्लास होगी? देखेंगे। इतना समझ में आ गया ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना तुमको। ना ना, इसमें कोई नहीं है। ओके, मिलते हैं बाद में। थैंक यू भाई।